कोचिंग के हित में भी आपके सीईटी बहुत अच्छी चीज़ है, जिसमें जहां विद्यार्थी पहले किसी एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का इंतजार करते थे, अब समान रूप से विद्यार्थी और संस्थान फाउंडेशन बैच के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं, अधिक से अधिक उन विद्यार्थियों का चयन भी करवा सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। गांधी टीवी खास मुलाकात में हमेशा सच्चे और अच्छे लोगों के पास आता रहा है। इसी कड़ी में हम हमारे शुरुआत के दिनों में जब गांधी टीवी आपके बीच में आया था, उस समय इंजीनियर संजय सर से हम मिलने पहुंचे थे। बेबाक इनकी टिप्पणियों को सुना था, इनके संघर्ष के बारे में आपको बताया गया और इनके जीवन के बारे में, इनके जीवन के लक्ष्य के बारे में छात्रों को मार्गदर्शन इन्होंने दी, छात्र किस तरीके से तैयारी करें। बहुत ही सर्वाधिक जिसे कहते हैं हिट हुआ गूगल पर हमारा वह एपिसोड और दर्शकों की काफ़ी डिमांड, काफ़ी छात्रों की मांग आई दिल्ली से, महाराष्ट्र से, राजस्थान के सभी जिलों से, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, यहाँ तक कि कुछ बच्चों ने आंध्रा से भी हमें फ़ोन करके कहा कि संजय सर के बारे में और कुछ अधिक जानकारी हमें चाहिए, आप संजय सर के पास जाइए और उनको पूछिएगा कि किस तरीके से हम तैयारी करें। उन छात्रों की, उन दर्शकों के कुछ सवालों को लेकर हम इंजीनियर संजय सर के पास पहुंचे हैं, पाठशाला कोचिंग के संचालक आज हमारे बीच में हैं खास मुलाकात में। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। आपका जो पिछला साक्षात्कार है खास मुलाकात में वो काफ़ी पसंद आया है। बच्चों ने कुछ सवाल उठाए, उन सवालों के जवाब के लिए हम आए हैं। जो बच्चे और जो दर्शक सवाल हमें देते हैं उन्हें हम आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। दर्शकों की जो सबसे बड़ा सवाल ये है बच्चों का कि कई बार एग्ज़ाम आ जाते हैं सिर पर अचानक, 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने का ही समय वो दे पाते हैं, उन एग्जाम में मिल पाता है। तो ऐसे एग्जामों की तैयारी करने के लिए छात्र क्या करें? आजकल जो एग्जाम्स हो रहे हैं उन सभी एग्जाम्स को देखा जाए तो सभी एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आने के बाद तत्काल एग्जाम डेट जारी हो जाती है। तो जो भी विद्यार्थी हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो उन सभी से मेरे यही कहना है कि आजकल सभी एग्जाम्स का एक पैटर्न होता है, कॉमन पैटर्न होता है कि सब एग्जाम में, जैसे राजस्थान का वो एग्जाम ले रहे हैं तो उसमें राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान का जीके जरूर पूछा जाता है। करंट अफेयर सारे एग्जाम्स में आता है, तो आप पहले से तैयारी करना शुरू करें। हर स्टूडेंट का पहले से एक उद्देश्य होना चाहिए कि उसे कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है। तो किसी भी एग्जाम के नोटिफिकेशन का इंतजार मत करें, पहले से ही आप लोग जो सामान्य रूप से जो विषय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से पूछे जाते हैं उन विषयों की तैयारी पहले से करके रखें। पहले से तैयारी करें ताकि आपको ये गम न रहे कि कम तैयारी करने का मौका मिला है। इसके अलावा अब राजस्थान में आप पाठशाला कोचिंग संचालित कर रहे हैं। पाठशाला कोचिंग मुख्य किन किन विषयों पर फोकस कर रहा है, किन किन विषयों की आप ऑनलाइन और ऑफलाइन तैयारी बच्चों की करवा रहे हैं? ये वैसे तो हम राजस्थान में होने वाले सभी एग्जाम्स की समान रूप से तैयारी करवाते हैं, लेकिन हमारा मुख्य फोकस जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एग्जाम करवाए जाते हैं उन भर्ती परीक्षाओं प्लस कंप्यूटर से संबंधित जो विषय परीक्षाएं होती है उन पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है। हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाते हैं तो वो एक रणनीति के साथ में तैयारी करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हो सके। एक विशेष रणनीति के तहत पाठशाला कोचिंग की तैयारी होती है और यही कारण है कि पाठशाला कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों में सिलेक्शन की प्रतिशत अधिक है। एक और बात हम पूछना चाह रहे हैं, कंप्यूटर एजुकेशन किस किस भर्ती के लिए आवश्यक है और हर भर्ती के लिए कंप्यूटर एजुकेशन का, कंप्यूटर प्रतियोगिता का क्या स्तर होता है? आजकल राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं में RSCT तो करना कंपलसरी हो ही गया है। साथ में राजस्थान के प्रत्येक परीक्षा के अंदर कंप्यूटर विषय को जोड़ दिया गया है। आप चाहे रीट का जो नया सिलेबस देखेंगे उसमें भी सूचना प्रौद्योगिकी के प्रश्न पूछे जाने हैं।
इसके अलावा राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक और सभी भर्ती परीक्षाओं में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजस्थान जीके के साथ साथ आज कंप्यूटर विषय भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण विषय बन गया है। यह वह विषय है जो विद्यार्थी, हम कह सकते हैं कि शुरू से नहीं पढ़ता है तो उसमें बहुत सारी समस्याएं उसके साथ में जरूर आती है, लेकिन धीरे धीरे एग्जाम का पैटर्न बनने के बाद में सभी विद्यार्थी समान रूप से सभी विषय को पढ़ने लगे। ये बहुत अच्छी बात है। और डिजिटल युग आने के बाद में कंप्यूटर का उपयोग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल सभी कार्य भी ऑनलाइन होने लगे हैं, तो कंप्यूटर ज्ञान होना एक सामान्य ज्ञान के रूप में भी जरूरी होता है। लगभग सभी परीक्षाओं में कंप्यूटर के बारे में पूछा जाने लगा है, लगभग अनिवार्य सा कर दिया गया है। जैसे सरकारी स्कूलों में एक स्तर तक अंग्रेजी अनिवार्य होती है, उसी प्रकार सरकारी नौकरियों में अब कंप्यूटर का कुछ प्रतिशत में जरूरी है और उसके लिए अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंजीनियर संजय सर कहते हैं कि सामान्य जीवन में भी कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम राज्य सरकार के एग्जाम के अलावा केंद्र सरकार के एग्जामों की बात करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार के एग्जाम में हाल फिलहाल में किन किन नौकरियों में कंप्यूटर की से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित जितने भी जो एग्जाम्स होते हैं उन सभी में एक सेक्शन रहता है पूरा कंप्यूटर का। बाकी सामान्य रूप से सभी विषय जो आपके सभी एग्जाम्स होते हैं उन सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अभी दिल्ली हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है, उसमें भी 10 प्रश्न है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी 10 प्रश्न अलग से पूछे जाने वाले हैं। बाकी सामान्य रूप से रेलवे, एसएससी और इन सभी एग्जाम्स के अंदर जीके वाले पार्ट में कंप्यूटर के कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों का क्या पैटर्न होता है? ये जो 10 प्रश्न आप बता रहे हैं कितने मार्क्स के होते हैं और ये ऑब्जेक्टिव होते हैं या इसकी व्याख्या करनी होती है? ये थोड़ा सा आप हमारे छात्रों को और दर्शकों को समझाएं। कंप्यूटर और आजकल तो सभी पेपर आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने लगे हैं, तो आपके विकल्पीय प्रश्न आपके होते हैं। ठीक है, ज्यादा फोकस जो सेंट्रल की भर्तियों में रहता है वो एमएस ऑफिस और इंटरनेट संबंधित प्रश्नों पे रहता है। बाकी सामान्य रूप से जो कंप्यूटर पूछा जाता है वो सभी एग्जाम्स में समान रूप से पूछा जाता है। तो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर एक अनिवार्य विषय के रूप में है। आगामी जैसे राजस्थान में सीईटी लागू होने वाला है, तो सीईटी में करीब करीब सभी विषय रहने वाले हैं। तो एक विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है कि उसे बार बार अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने की जगह एक ही भर्ती परीक्षा तैयारी करे और उससे उसी के स्कोर कार्ड के आधार पर वह आगामी भर्ती परीक्षाओं में सेलेक्ट हो सकता है। सीईटी की बात करते हैं। सीईटी का फुल फॉर्म क्या है और सीईटी के लागू होने से छात्रों को क्या लाभ मिलेगा और कोचिंग संस्थानों को इससे क्या लाभ मिलेगा? सीईटी जिसका पूरा नाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, राजस्थान जैसा कि पहले भारत सरकार के द्वारा इस सीईटी को लागू करने की बात हुई थी, लेकिन सेंट्रल में अभी भी लागू नहीं किया गया है। ठीक है, पूर्णतया हम कह सकते हैं कि राजस्थान पहला राज्य है जो सीईटी को लागू करने वाला है। अभी 2 दिन पहले ही इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और बहुत जल्दी सीईटी आगामी परीक्षाओं के लिए लागू किया जाने वाला है। ये सीईटी लागू करने से एक विद्यार्थी को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। ठीक है, जहां विद्यार्थी बार बार प्रत्येक परीक्षा के हेतु बार बार आवेदन शुल्क देता था वो खत्म हो जाएगा। साथ में सीईटी जो है, सीईटी के माध्यम से जो स्कोर कार्ड उसको मिलेगा, उसी स्कोर कार्ड के माध्यम से वो विभिन्न समान पात्रता वाली परीक्षाओं में अप्लाई कर सकता है। तो अच्छा स्कोर आने से बहुत फायदा है और एक ही स्कोर कार्ड से वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना स्कोर कार्ड लगाकर चयनित भी हो सकता है। कोचिंग के हित में भी आपके सीईटी बहुत अच्छी चीज है, जिसमें जहां विद्यार्थी पहले किसी एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का इंतजार करते थे, अब समान रूप से विद्यार्थी और संस्थान फाउंडेशन बैच के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं। अधिक से अधिक उन विद्यार्थियों का चयन भी करवा सकते हैं। सीईटी इस प्रकार से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म बताया गया है। सामान्य रूप से सभी प्रतियोगिता के लिए एक परीक्षा, बच्चों के लिए और कोचिंग संस्थानों के लिए, सबके लिए लाभकारी ये परीक्षा है। इसके अलावा हमारे काफ़ी दर्शक हैं जो किसी न किसी नौकरी में हैं। अब वो नौकरी उन्होंने पाली है, अब नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उस नौकरी के साथ साथ दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी वे करना चाहते हैं।
ऐसे में क्या उनकी कार्य प्रणाली होनी चाहिए ताकि नौकरी भी उनकी चलती रहे और तैयारी भी उनकी हो जाए? बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपने आर्थिक अभाव की वजह से प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं, और साथ साथ में कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं सरकारी नौकरी पाने के बाद में भी आगे की बढ़ती परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो समय अभाव की वजह से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना बहुत कठिन होता है, लेकिन सरकारी नौकरी में आने के बाद में उनके पास में ऑफिस समय से पहले और बाद में भी पर्याप्त समय रहता है। और कोविड के बाद में जो डिजिटल युग शुरू हुआ है उसके माध्यम से वे विभिन्न संस्थान के माध्यम से जुड़कर ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। साथ में अपनी जो भी समस्याएं हैं उन्हें रविवार के दिन जब भी बहुत सारे संस्थान खुले होते हैं उनके माध्यम से सपोर्ट ले सकते हैं और अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। कोचिंग संस्थान से अलग से तब सपोर्ट ले सकते हैं ऑनलाइन रूप से, और आप अपनी अलग से तैयारी जारी रख सकते हैं। इसके अलावा छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके द्वार किस प्रकार छात्र के लिए खुले हुए हैं और आपसे संपर्क करने के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन छात्र क्या कर सकते हैं? देखिए, प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना अपने आप में थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि लाखों की संख्या में एग्जाम के फॉर्म भरे जाते हैं और मात्र 1000 विद्यार्थी पास हो पाते हैं। इसलिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि जब भी आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी करने की सोचें तो पहले से तैयारी करना शुरू कर दें। नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करें, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद में समय बहुत कम मिल पाता है। एक रणनीति के साथ में तैयारी करें और एक सही विकल्प चुनिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, विकल्प आपका एकदम सही होना चाहिए। क्योंकि अगर विकल्प सही होता है तो लक्ष्य तक पहुंचने में हमें समय कम लगता है, और विकल्प गलत होता है तो लक्ष्य तक पहुंचने में हम बहुत समय लगा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी आयु भी निकल जाती है। इसलिए एक रणनीति के साथ में तैयारी करी। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही समान रूप से आजकल उपयोगी है। आप दोनों में से किसी भी विकल्प का चयन करके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का चयन करके आप तैयारी करिए। वैसे बहुत अच्छी बात है कि समान पात्रता वाली परीक्षाओं के लिए अब एक ही परीक्षा होने वाली है, तो स्टूडेंट के पास में भी एक विकल्प, पहले बहुत सारे विकल्प होते थे कि कौन से एग्जाम की तैयारी करें कौन सी नहीं करें। समान पात्रता के लिए समान एग्जाम होने से ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि आपको अलग अलग तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। सीईटी को आप एक प्री एग्जाम की तरह ले सकते हैं, बाकी जो अन्य इसके बाद एग्जाम होंगे उन्हें मेंस की तरह लिया जा सकता है। इससे आपके समय की भी बचत होगी और एक बेहतर तरह से आप लोग तैयारी कर पाएंगे। सीईटी पर खुलकर चर्चा जारी है। इसके अलावा भी अगर छात्र या दर्शक और भी अगर कोई समस्या अपनी पूछना चाहें तो उसके लिए सर से हम गुजारिश करेंगे कि कोई हेल्पलाइन नंबर हो तो वो नंबर बताएं, ताकि सलाह कोचिंग से अपने आगे के भविष्य के लिए राह आसान बना सके। देखिए, वैसे तो ऑफलाइन मोड में आकर आप कभी भी संडे को यहाँ पर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 9462224499 व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप मैसेज करके जो भी जानकारी चाहिए आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही आपको समय मिलता है तो टीम आपसे संपर्क करके आपकी समस्याओं का समाधान जरूर करेगी। संडे को हर छात्र, उसका कोई शुल्क कोई है? नहीं, कोई शुल्क नहीं है। संडे को निशुल्क परामर्श शिविर यहाँ पर होता है, और अगर शिविर नहीं भी होता है तो आप सीधे आकर यहाँ पर जो त्रिवेणी चौराया जयपुर में ये मेन ब्रांच है पाठशाला कोचिंग की, यहाँ पर आकर आप मुफ्त में सलाह ले सकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। संजय सर के साथ तमाम टीम है, अन्य फैकल्टी मेंबर हैं, वे आपकी मदद करेंगे। बहरहाल हम संजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इंजीनियर संजय सर के जैसे लोग छात्रों को इस राह में आगे बढ़ना सिखाते हैं, कंपटीशन की राह में आगे चलना सिखाते हैं, और हम इंजीनियर संजय सर के उस मार्गदर्शन को आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आप आसानी से अपनी प्रतियोगिता को जीत सकें और एक सरकारी नौकरी पा सकें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।